जय हिंद दोस्तों, आपको हॉट स्पॉट पर सलाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फोर्थ क्लास ये फोर्थ क्लास आपको जो होगी और अभी तो जो भी टाइप पढ़ ली है और इसका जो मैंने पीडीएफ में आपको जो टाइप भेजे थे वो आप बनाए होंगे उम्मीद करते हैं। और जो रेस्ट रह गया है टाइप वो आज मैं उसको बता के मैं ख़त्म करूँगा। और नेक्स्ट क्लास जो अगला क्लास जो आपको रहेगा ये नंबर सिस्टम रहेगा जो आपको बेहतरीन नाम 0 लेवल से मैं बताऊंगा। और चलिए तब तक हम लोग ये जो बची हुई टॉपिक है आज पहले उसको देख ले और नेक्स्ट क्लास अगले क्लास से हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। और देखिए आज हम लोग टाइप 13 पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे क्या कि एम तथा एन की वर्तमान जो आयु का जो अनुपात है 5:7 है और 5 वर्ष के बाद एन की जो आयु 40 वर्ष हो जाएगी तो एम की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि ये 2 पर्सन है एम और एन। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है एम और एन 2 पर्सन है और उसका जो रेशियो दे रखा है 5:7 दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है क्या 5 वर्ष के बाद, तो बात के लिए बताया था कि और देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद और 5 वर्ष के बाद एन की जो आयु 40 वर्ष हो जाएगी। मतलब जो 5 वर्ष के बाद एन जो है वो 40 वर्ष का हो जाएगा, है ना। कौन हो जाएगा? ये एन हो जाएगा। तो 5 वर्ष के बाद एन 40 वर्ष का हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए हम लोग का जो ये रेशियो जो दे रखा है ये रेशियो तो वर्तमान दे रखा है ना। तो रेशियो जब वर्तमान जो दे रखा है, जब रेशियो वर्तमान जो दिया हुआ है तो हम लोग तुलना जो होता है हमेशा इक्वल वाले चीज से करते हैं। अगर रेशियो आपको बार बार समझा चुके हैं कि रेशियो जिसमें रहेगा उसी में हम लोग जो ये जो दिया हुआ है वो कन्वर्ट करेंगे। मतलब रेशियो वर्तमान में तो एज भी वर्तमान में होना चाहिए। अच्छा बताइए रेशियो हम लोग को जो दिया हुआ है ये उम्र किसका दिया हुआ है? एन का दिया हुआ है। एन का रेशियो कितना है? एन का रेशियो 7 है। आप बताइए जब एन का रेशियो 7 है, ये 7 क्या है? वर्तमान में है। तो क्या उम्र हम लोग को वर्तमान में है? नहीं ना है। तो एन ये 5 वर्ष के बाद एन 40 वर्ष का हो जाएगा। तो आप जरा बताइए, आपसे पूछेगा एन की जो वर्तमान जो उम्र निकालने के लिए क्या बोलेगा? सर 40 में से 5 घटाइएगा, बोलिए सर 35 वर्ष। मतलब वर्तमान जो एन की जो उम्र होगी वो 35 ईयर होगी। आप जरा बताइए तो हम लोग स्पेशली एन का ही उम्र दिया था, 5 वर्ष के बाद दिया था तो वर्तमान में लिया है। और रेशियो दिया है वर्तमान में रेशियो 7 है, तो एन की रेशियो 7 है, इसलिए एन के रेशियो की तुलना एन के इससे करेंगे ना। 35 वर्ष है और रेशियो में हम लोग रेशियो 1 का मान यहां से निकाल लेते हैं। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो गया? ये 5 आ गया। और रेशियो जो 1 का जो वैल्यू आ गया और हम जानते हैं जिसके बारे में निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और एन के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपको रहा 25 ईयर, है ना। तो इसमें हम लोग वही पूछ रहा था, एम का वर्तमान आयु पूछ रहा है और वर्तमान आयु हम लोग रेशियो दिया था वर्तमान में ही हम लोग गुना किए है तो वर्तमान रेशियो ही देगा ना, क्योंकि हम लोग का रेशियो वर्तमान में है तो वर्तमान में ही देगा। तो हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक इसका क्वेश्चन और है, इसी में अगर बोलता कि 5 वर्ष के बाद क्या होता? 5 जोड़ देते, 5 वर्ष पहले क्या होता? 5 घटा देते। बस ये दिमाग रखना है, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना, जिसके बारे में निकालना उससे मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग इसमें और सवाल है जो दूसरा, तीसरा, चौथा जो आप खुद से बनाएंगे और आपसे बन जाएगा। और इसका मैं एक सवाल और मैं बता रहा हूं। इसका जो दूसरा सवाल है देखिए, कह रहा है क्या दूसरा वही उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास तथा सौम्या की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 11:6 दिया हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है विकास है और क्या है? सौम्या। तो विकास का जो रेशियो दिया हुआ है 11 और सौम्या का जो रेशियो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। और कह रहा कि 7 वर्ष के बाद 7 वर्ष के बाद विकास को जो आयु का जो अनुपात होगी वो 73 वर्ष है। तो मतलब कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद जो है विकास का जो आयु है ये कितना है? 73 वर्ष है। आप जरा बताइए रेशियो किस में है? वर्तमान में है।
तो एज भी किस में लाना पड़ेगा, वर्तमान में। किसका उम्र है, तो विकास का। तो विकास का उम्र वर्तमान में क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 बरस का बाद है तो 7 उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हम लोग का ये वर्तमान रेशियो इसका आ जाएगा। आप देखिए ये हम लोग को जो हो गया 66 ईयर किसका आ गया, ये वर्तमान आ गया। अब हम जानते हैं कि रेशियो दिया है, विकास का रेशियो है वर्तमान में 11, उसका उम्र वर्तमान में कितना 66 बरस है। तो आप जरा बताइए रेशियो 11 का वैल्यू 66 बरस है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और हम जानते हैं जिसके बारे में निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सोम्या के बारे में पूछ रहा है, तो सोम्या से गुना करेंगे 6 के, क्या 36 ईयर बोल देंगे, है ना। इस तरह से हम लोग को सवाल में बनाना है ना। पहले हम लोग क्या करते थे, इसको 11 एक 6 से मानते थे, उसके बाद बनाते थे, लेकिन वो काम नहीं करना है। और बस आप ये सीख जाते हैं, विदिन आप 4 से 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, है ना। तो अगला टाइप में हम लोग बढ़ते हैं, और इसका 2 क्वेश्चन और है जो आप खुद बनाइएगा, बन जाएगा आपसे। और हम लोग अगला टाइप चल रहे हैं। तो टाइप 14 जो है कह रहा है क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन टाइप 14 का क्वेश्चन संख्या 1 पढ़ेंगे। बोला कि मनोज तथा पप्पू का जो वर्तमान उसका जो रेशियो है 7:12 है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले पप्पू 32 वर्ष का था। देखिए सेम उसी का पार्ट है, उसमें बात है, इसमें पहले सेम वही कंसेप्ट है। आप जरा बताइए इसमें 2 पर्सन है, कौन कौन है, मनोज है और उसके बाद पप्पू है। आप बताइए मनोज और पप्पू का जो रेशियो जो हो गया ये 7:12 कितना हो गया, 12 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, कौन, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व जो है पहले के आपको बोले कि माइनस में लिखे करते हैं, और कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व कौन, पप्पू कितना वर्ष के हैं, 32 वर्ष के था। तो बार बार समझाते हैं रेशियो जो जिसमें दिया रहता है, जिसमें रेशियो दो उसी में उसको उम्र को लाएंगे। तब बताइए रेशियो किस में दिया हुआ है, जब रेशियो दिया है वर्तमान में, जब रेशियो दिया है वर्तमान में तो उम्र भी कैसे चाहिए, वर्तमान में चाहिए। तो क्या हम लोग का पप्पू का 4 वर्ष पहले का उम्र दिया हुआ है, तो क्या यहाँ कह सकते हैं कि पप्पू का जो उम्र होगा, पप्पू का वर्तमान जो उम्र हो गया 32, जितना पीछे उतना आगे कर देंगे तो क्या 40 वर्ष निकल जाएगा। ये किसका निकल गया, पप्पू का वर्तमान रेशियो, सॉरी वर्तमान इसका एज आ गया। आप जरा बताइए पप्पू का, हम लोग ये 4 था ना, ये 32 4 कितना यहाँ, सॉरी 32 पहला 4 कितना हो गया यहाँ पे 36 ईयर हो गया। आप जरा बताइए कि पप्पू का जो हम लोग को जो उम्र हो गया, वर्तमान उम्र जो हो गया कितना हो गया, 36 वर्ष हो गया। तो पप्पू का उम्र वर्तमान में जब 36 वर्ष हो गया तो आप बताइए पप्पू का वर्तमान में रेशियो कितना दिया हो, 12 दिया होगा। जब 12 का वैल्यू कितना 36 ईयर, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कटेगा 3 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जिसके बारे में निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और मनोज का बोलना है, इसी में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मनोज से, तो कितना देगा 21 ईयर, है ना। बस उसमें बात था, इसमें पहले है, उसमें बात था तो घटाया, तो इसमें पहले तो उसमें जोड़ दिए, जो रेशियो जिसका उम्र दिया था उसकी तुलना उससे कर दी, जिसके बारे में निकालना था उसे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हम लोग अगला टाइप में फिर बढ़ते हैं। तो हम लोग टाइप 15 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। कह रहा है क्या, ए तथा बी के जो एज का जो रेशियो है वो 5:3 है। अब कह रहा है क्या, 5 वर्ष के बाद इनके आयु का ये, देखिए ये सबसे तरह हर क्वेश्चन है, और ये सब एग्जाम में आपको एसएससी और ये सीजीएल में हमेशा इसी क्वेश्चन आते रहते हैं, और खास करके आपको देखिए रीजनिंग सेट में आपको मिल जाएगा। आप जब भी एलडीसी का सेट जब बनाते रहे होंगे, देखिए आप 2011 से पहले जो भी सेट है आपके एज प्रॉब्लम से एक न एक क्वेश्चन उसमें पूछा है। तो ये आपको मैथ में भी पूछ देता है और आपको रीजनिंग में पूछ देता है। तो कह रहा है कि ए तथा बी के जो आयु का जो रेशियो है 5:3 है, और 5 वर्ष के बाद इनके जो आयु का योग है, सम है 42 वर्ष को जाएगा। इसका मतलब है योग का मतलब तो दोनों का योग होगा। देखिए सबसे पहले बात, सबसे पहले इसके क्वेश्चन में पहला क्या कर रहा है कि ए और बी उसका जो रेशियो जो दिया हुआ है मेरे भाई 5:3 दिया है। अब कह रहा है 5 वर्ष के बाद ये रेशियो, सबसे पहले देखिए इसका ना, ये नहीं, इसके बारे में 5 वर्ष बाद नहीं बोला, ये इसका मतलब रेशियो जो दिया हुआ वर्तमान में दिया हुआ है,
ये रेशियो आपको दिया है वर्तमान में, तो कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद इनके आयु का योग, इनके आयु का जो योग है, योग कितना है, ये आपको 42 ईयर है। आप जरा बताइए 5 वर्ष के बाद जब योग है और ये रेशियो वर्तमान है, तो इस योग में दोनों का योग होगा ना। ये कब की बात हो रही है, 5 वर्ष की बात के बाद। इसका मतलब 5 वर्ष इसका भी आगे, 5 वर्ष इसके लिए भी होगा, 5 वर्ष इसके लिए भी होगा ना। इसका मतलब है 5 वर्ष के बाद, तो दोनों के लिए 5 बढ़ा होगा ना। इसका मतलब है 10 इसमें ऐड हुआ है 5 वर्ष बाद, दोनों के लिए दोनों का योग है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान स्थिति में आने के लिए, वर्तमान रेशियो में आने के लिए, वर्तमान वर्ष लाने के लिए, क्योंकि ये 5 वर्ष का योग है 42 ईयर। जब कह सकते हैं जब 5 वर्ष के बाद सब योग 42 ईयर है, तो वर्तमान उम्र जो, वर्तमान योग जो होगा, क्योंकि ये 5 वर्ष के बाद का योग और हम लोग निकालने जा रहे हैं वर्तमान योग। क्यों, रेशियो किस में, वर्तमान में, तो योग की तुलना योग से करेंगे। तो आप देखिए वर्तमान जो योग हम लोग को जो दे रखा है, आप जरा बताइए, ये 42 है, इसका मतलब 5 ये का आगे, 5 ये भी आगे है, मतलब कि 10 आगे है ना। तो जितना आगे उतना पीछे करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, 10 हटा देंगे तो कितना ये होगा, ये 32 ईयर हो जाएगा। और ये 32 ईयर जो होगा, ये किसका वर्तमान योग होगा, किसका, दोनों का। तो आप बताइए दोनों का योग कितना है, 8 है। रेशियो में योग 8 का, क्योंकि वर्तमान में रेशियो का योग 8 का, तो वर्तमान में उम्र का योग कितना, 32 वर्ष का। और इसीलिए हम एक में क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे। तो 8 चौका 32, रेशियो 1 का वैल्यू आ गया। और हम जानते हैं इसमें देखिए क्या निकालना, प्रत्येक का मतलब दोनों का। तो जिसके बारे में निकालना होता है उससे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 ईयर, और यहाँ भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना ये हो जाएगा आपको, 12 ईयर, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ में गए। बस थोड़ा सा ये 5 वर्ष के बाद योग है, जब ही योग रहेगा तो उसका दो मेंबर है तो उसका दोगुना घटाएंगे। अगर इसी में मतलब 5 वर्ष पहले जो अगला टाइप में आपको आने वाला है, और ये भी टाइप का सेम उसी तरह क्वेश्चन है। आप ये 4 क्वेश्चन इसमें और है जो आप लोगों को PDF फाइल दिया गया है, उसमें देखेंगे। और देखिए पढ़ने और सीखने में 2 अंतर है। सीखना क्या होता है कि जब हम आपको एक मेरे भाई बता दिए, तो आप उसका जो उस तरह का जब भी कुछ ना वो कहीं मिले, किसी सेट में मिले, किसी बुक में मिले, आपसे बनना चाहिए। नहीं तो हम क्या आपको लगेगा नहीं, आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो इजी क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है, और जो भी आपको लगेगा नहीं इजी क्वेश्चन आपसे बन रहा है, जो सवाल ट्विस्ट है वो सवाल आपसे नहीं बन रहा। तो हम लोग को ध्यान देना है कि आप जो सवाल सीख गए और जो सवाल कहीं से आपको किसी भी बुक में मिले तो आपसे बनना चाहिए, है ना। इसलिए मैं 4 सवाल 3 सवाल आपके मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि आप उसको फिर से प्रैक्टिस करें और बनाएं। और नहीं बने, आपका जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसको फ़ोन करें, पूछें और उसको कमेंट करें। मैं आपको फिर से मैं बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको फिर से वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप आगे जो बढ़ रहे हैं, थोड़ा देखेंगे जरा। देखिए तो जो अगला टाइप क्या कर रहा है वो बस सेम है। उसमें 5 वर्ष बाद का योग था और 5 वर्ष पहले, तब पर भी मैं आपको एक मैं दिखा दे रहा हूं। तो आप जरा बताइए कि M और N 2 मेंबर है, दोनों का रेशियो 5:7 है। और ये रेशियो जो दिया हुआ प्रेजेंट का, ये रेशियो जो दिया हुआ है ये वर्तमान में से दिया, देखिए ना। अब यहाँ कहा कि 5 वर्ष पूर्व इनके आयु का योग, 5 वर्ष पूर्व इनके आयु का जो योग है तो कितना योग जब ही हुआ तो दोनों का हुआ 62 है। आगे जरा बताइए 5 वर्ष पहले का योग कितना 62 ईयर। तो इसका मतलब है दोनों के लिए पहले रहा होगा ना, 5 वर्ष इसके पहले, 5 वर्ष इसके पहले। इसका मतलब क्या, वर्तमान में आने के लिए कितना जो कि पहले के है, कि जितना पीछे का है ना, तो वर्तमान में आने के लिए 5 इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, 5 इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ा देंगे तो क्या ये वर्तमान परिस्थिति में लौट जाएगा। ये आपको ये जो हम लोग को आ गया, ये वर्तमान
आयु का ये जो आपको योग हो गया है ना, तो वर्तमान योग है 72 बरस, क्योंकि वर्तमान में इसलिए लाया है कि रेशियो के वैल्यू देते हैं। आप बताइए 7 बच कितना हो जाएगा 12, जब रेशियो का योग 12 है तो उम्र का योग कितना है 72 बरस है। आप बताइए रेशियो 1 का मान कितना निकल जाएगा 6, जिसके बारे में प्रत्येक का बोल रहा है तो प्रत्येक में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 30 ईयर और ये मेरे भाई हो जाएगा 42 ईयर है ना। तो इसमें भी आपको 4 वही सवाल सेम एक ही ऐसा है, आप खुद बनाएंगे, प्रयास करेंगे। देखिए अगर आप जब तक आप अपने अंदर पढ़ने की एक लालसा अंदर नहीं जगाएंगे और आप सीधे आप वीडियो देखेंगे तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है ना। जब तक आपके मन में ये नहीं बनेगा हमको आज सर का वीडियो आने वाला है और पढ़ेंगे, और बस बार मैं बता रहा हूँ, जब भी आप पढ़ें आपका जिस समय जहाँ क्लास में हो वहाँ पे एस वाई व्हाट नो क्या करे ये समझ में आया, वहाँ बोलना हो कि हाँ समझ में आया नहीं आया। आपको ये फील होना चाहिए कि नहीं हम सर के क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तभी आप उसको अंदर इलाज कीजिएगा और एक आपको अंदर बेहतरीन कंसेप्ट डेवलपमेंट होगा और उसको आप पालन करेंगे। तो हम लोग एक इसी टाइप का अब अगला जो टाइप है हम लोग का टाइप नंबर जो 17 है, ये 16 टाइप था। देखें जो 17 टाइप है देखिए ये भी बेहतरीन टाइप है। और आप जो भी आ रहे सवाल ये सब आपको जो कंटेंट में जो भी बुक होंगे आप प्रयास करेंगे बनाने का, क्योंकि आपको जो भी मैं बताया हूँ अभी तो आपको कहीं आपको एक सवाल मानने की जरूरत नहीं है। हाँ बनेगा, उससे भी बनेगा, क्योंकि आप तो वही तो 8 9 10 से पढ़ते आए ना। यहाँ थोड़ा अलग कंसेप्ट डेवलपमेंट करना है, क्योंकि आप कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको वहाँ टाइम का जो मैनेजमेंट होता है वो काफी समय कम रहती है, उस समय में आपको हल करना होता है ना। तो देखिए हम लोग जो नेक्स्ट टाइप जो चल रहे हैं, सुभी तथा सुचिन की 3 वर्ष के बाद। अब देखिए पहले जितना भी रेशियो दिया था वो वर्तमान दे रखा था, अब रेशियो जो दिया हुआ है कह रहा है क्या, सुभी और सुचिन 2 पर्सन है। अब क्या रहा है कि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद जो दिया उसका रेशियो है 7:1। इसके पहले जो भी देखे थे तो रेशियो इसके बारे में नहीं कह रहा था, एक वर्तमान दिया था, लेकिन ये क्या है, ये 3 वर्ष का बाद है। अब देखिए क्या कर रहा है, अब कह रहा है क्या, वर्तमान में इनके आयु का योग देखिए, तो कह रहा है कि वर्तमान में आयु का जो योग है, आयु का जो योग है कितना वर्ष है 34 ईयर। अच्छा आपको बताया है कि रेशियो पर डिपेंड करता है, रेशियो जिसमें रहेगा उसी में उम्र को भी खींच के ले जाएंगे। आप बताइए रेशियो किस में है, 3 वर्ष बाद का। जब रेशियो 3 वर्ष बाद का तो उम्र का योग भी 3 वर्ष का बाद होना अनिवार्य है। तो क्या ये 3 वर्ष के बाद योग है, नहीं है। ये कब का है, ये आपको जो योग दिया हुआ है ये 34 ईयर है, ये आपका वर्तमान आयु का योग है, और हम लोग को चाहिए 3 वर्ष के बाद का योग। इसका मतलब 3 वर्ष के बाद जब योग बोल रहा है तो 3 इसको भी जब रेशियो 3 वर्ष के बाद का है तो 3 इसके लिए भी होगा, 3 इसके लिए होगा। मतलब योग जब ही योग की बात हो तो दुगुना काम करते हैं। तो 3 वर्ष बाद है ना, तो 3 वर्ष इसके लिए 3 वर्ष इसके लिए, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 40 है, क्योंकि 6 कहाँ से आ गया, क्योंकि 3 इसके लिए 3 इसके लिए है ना, तो अपने 6 छोड़ दिए, क्योंकि दोनों का योग है तो भाई दोनों को बढ़ा के बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, क्योंकि उस समय घटाए थे दोनों में से था, दोनों घटाए थे। और यहाँ 3 वर्ष की बात, अगर 3 वर्ष की बात बोले तो 6 जोड़ेंगे, अगर क्यों कब जब वर्तमान दिया तब, अगर यही 4 तो क्या करते हैं 4 दूना 8 हम लोग ऐड करते हैं। आप जरा बताइए हम लोग का जो रेशियो दे दिया ये 40 ईयर हो गया, तो रेशियो का योग कितना हो गया, रेशियो का योग 10 है। जब रेशियो का योग 10 है तो एज का योग कितना हो गया, ये 40। लेकिन ये जो हम लोग का जो योग आया है कब की बात आया है, ये 3 वर्ष बाद का योग है, क्योंकि जब 3 वर्ष बाद का रेशियो का योग, तो यहाँ भी 3 वर्ष बाद का उम्र की तुलना करेंगे तो रेशियो 0 से 0 कट गया, रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया 4। आप देखिए यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा समझने वाली बात, जो रेशियो 1 का वैल्यू आ गया 4, यहाँ 4 से अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या ये 28 होगा, यहाँ पे यहाँ कितना देगा
4 तिया 12 हो गया। लेकिन ये कब निकला, ये 3 बरस की बात, 3 बरस उसमें ज्यादा है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या वर्तमान में ना, तो आपको बताया है जितना आगे उतना पीछे, तो वर्तमान में 3 बरस इसमें ज्यादा है, तो 3 यहाँ भी माइनस करेंगे तो ये 25 ईयर होगा, और यहाँ 3 भी माइनस करेंगे ये 9 बरस होगा। तो कह सकते हैं सूही का जो वर्तमान रेशियो होगा 25 बरस होगा, और सुचिन का जो रेशियो जो होगा वर्तमान रेशियो ये 9 बरस होगा। एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, सबसे पहले रेशियो दिया था 3 बरस बाद का, और योग दिया था वर्तमान का। जब योग वर्तमान का दिया था तो हम लोग भी 3 बरस के बाद में ले गए, क्योंकि तुलना हमेशा बराबरी वाला से होता है। जब रेशियो 3 बरस बाद का, तो योग भी क्या 3 बरस बाद का है, और जिसके बारे में निकालना उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज रहने देते हैं, और थैंक यू वेरी मच। और मेरे वीडियो को आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको जो देखिएगा मुझे उससे सपोर्ट मिलेगी, और जितना आप सपोर्ट कीजिएगा मैं आपके प्रति उतना ही दिल से काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।